दोस्तों आपको हम बता दें कि इस तरीके की वीडियो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो कंटेंट मिलेगा वो पेड बैचों का मिलेगा। मतलब कि इसमें आपको लेमन जूस नहीं थमाया जाएगा। इसमें जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो पेड बैचों से उठाया गया है। तो इसमें आप अगर देखेंगे इस वीडियो को तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट में कितना दम है। पूरे यूट्यूब इतिहास में किसी ने इतना अच्छा कंटेंट नहीं दिया है यूट्यूब पर। तो इस तरीके का कंटेंट हमने यूट्यूब पर हमने सोचा कि कम से कम किसी न किसी का भला होना चाहिए। जो पेड बैचों में जो खरीद नहीं सकते हैं उनके लिए उनका कंटेंट पेड बैचों का मिलना चाहिए। तो इस वजह से हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। तो इस तरीके की सीरीज हर सब्जेक्ट की मिलेगी आपको। तो आपको क्या करना है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और अपने एक मित्र को शेयर ज़रूर कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि एंसाइंट हिस्ट्री होती क्या है। एंसाइंट हिस्ट्री नाम भी क्या अजीब है यार इसका। सबसे पहले इसमें 3 चैप्टर आएंगे। उसमें से एक होता है प्रागैतिहासिक काल, इसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा होता है आद्यैतिहासिक काल, इसे बोलते हैं प्रो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल, इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड। ये 3 चीज़ें आपने सीख ली। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। सबसे पहले आपको हम बता दें देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि प्राचीन इतिहास जो रहे उसको अपन ने 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में किस किस में बांटा है? तो होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्यैतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। इस 3 भागों में हमने बांटा है। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि इन 3 भागों के अंदर और भी भाग आते हैं। कैसे? तो आपको बताएं, देखिए ये लिखा है हिस्ट्री। हिस्ट्री को अपन को 3 भागों में पढ़ना है। कितने भागों में पढ़ना है? 3 भागों में पढ़ना है। ठीक है, पहला होता है अपना प्रागैतिहासिक काल और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पुरापाषाण काल, इसे बोलते हैं ठीक है। इसके बाद पढ़ना है आपको मध्यपाषाण काल और इसके बाद पढ़ना है आपको नवपाषाण काल और लास्ट में पढ़ना है आपको ताम्रपाषाण काल। आपको प्रागैतिहासिक काल के अंदर 3 चीजें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है मतलब आद्य ऐतिहासिक काल जो है प्रो हिस्टोरिक पीरियड, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके अंतर्गत पढ़ना है आपको कांस्य ब्रॉन्ज सभ्यता और फिर पढ़ना है हड़प्पा की सभ्यता। इसको इंग्लिश में भी हड़प्पा ही बोलते हैं, समझ रहे। आपको अब हम बता दें ऐतिहासिक काल के अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि आपको ऐतिहासिक काल जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा सबसे मेन होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो ऐतिहासिक काल में आपको सबसे पहले पढ़ना है प्राचीन इतिहास काल, उसके बाद में पढ़ना है मध्य इतिहास काल, उसके बाद में पढ़ना है आधुनिक इतिहास काल, फिर पढ़ना है आपको नेहरू काल और फिर पढ़ना है विश्व। ठीक है, एंसाइंट पीरियड पढ़ना है, मिडाइवल पीरियड पढ़ना है, मॉडर्न पीरियड पढ़ना है, नेहरू काल पढ़ना है, वर्ल्ड पढ़ना है। इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। मतलब आपने इतना पढ़ लिया, आपकी हिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या करें तो शुरुआत कर देते हैं प्रागैतिहासिक काल से। और प्रागैतिहासिक काल को जानते हैं कि उसको बोलते क्या हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। उन क्वेश्चन का नाम होता है 1 लाइनर क्वेश्चन, मतलब थोड़ी सी जानकारी दे दें आपको कि होता क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको बता दें कि इतिहास को ही अतीत का अध्ययन कहा जाता है। मतलब इतिहास उसे कहते हैं जो हमारी पुरानी घटनाएं हो चुकी हैं। अगर जो महत्वपूर्ण घटना, पुरानी घटना जिनका समाज में कुछ महत्व है, उसे ही इतिहास कहेंगे। अगर आप कहेंगे कि सर हमारा कुछ इतिहास हो सकता है, तो आपका भी इतिहास हो सकता है, लेकिन बशर्ते आपको कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तब आपका इतिहास में नाम गिना जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कोई कहे सर हमारा भी इतिहास है, उसको अब इतिहास क्या समझाएं। वो कहेगा कि सर कल मैंने लड़की पटाई थी, आज मेरा ब्रेकअप हो गया है, ये मेरा इतिहास है। तो भाई साहब आपको हम बता दें कि ऐसा कोई इतिहास नहीं होता है, ये आपकी नज़र में इतिहास है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, और जबकि सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले मानव अफ्रीका में आए थे, इस वजह से कहा जाता है।
और मानव जो अफ्रीका में आए थे उसके बाद अपने देश में मतलब एशिया में आए, और एशिया में वो आने के बाद थोड़ी उनमें सभ्यता आ गई। नहीं तो वो पहले बाप को मार के खा जाते थे, उघारे घूमते थे, नंगे घूमते थे, उनमें कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन जब वो एशिया में आए तो उनमें कुछ सभ्यता आ चुकी थी। तो चलते हैं अब हम इतिहास को, आपको हम बता दें कि इतिहास को 3 खंडों में बांटा है, ठीक है। उसमें से पहला है प्रागैतिहासिक काल, इसे बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसमें हम आपको बता दें कि इसमें जो मनुष्यता है, इसका जो इंसान मतलब जो मानव का है, इसको इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, इसकी जानकारी है केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। मतलब प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे ना तो वो पढ़ना जानते थे ना ही लिखना जानते थे, समझ रहे हो। इस वजह से उनको क्या कहा गया है कि कुछ नहीं जानते थे, वो क्या थे, गधे थे सब लोग। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल के अंदर आपको हमने 4 कैटेगरी बताई थी। उसमें से पहली कैटेगरी है पाषाण काल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, पहली कैटेगरी कौन सी है तो पाषाण काल की है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्टोन एज। क्या बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस स्टोन एज के अंदर इसकी क्या जानकारी है, पूरा जानकारी देख ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था और उसे ही पाषाण काल कहते थे। तो आपको पाषाण काल की डेफिनेशन पता चल गई। मतलब जिस टाइम मानव पत्थर के औजार मतलब पत्थर से हथियार बनाता था और उनका उपयोग करता था, उसे ही क्या कहते हैं तो पाषाण काल कहते हैं, समझ गए। और भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रुसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपका, जो कई बार पेपर में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है तो रॉबर्ट ब्रुसफुट ने किस पाषाण काल की सभ्यता की खोज की है। तो मतलब रॉबर्ट ब्रुसफुट ने किस सभ्यता की खोज की है, तो किसकी खोज की है, वो की है पाषाण कालीन सभ्यता की खोज। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। मतलब जो भारतीय पुरातत्व हैं उनके पिता किसे कहा गया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है, ठीक है। किसको कहा गया है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा कि पूरा भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है। पूरा भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी। इसका मतलब पहले भारत का पुरातात्विक संग्रहालय जो है उसका नाम चेंज हुआ, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये कहाँ है तो आपको इसके बारे में हम बता दें, जो कि क्या है एक देखिए, जो कि एक क्या है संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। मतलब कि भारत का जो संग्रहालय है उसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, और जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतनी बात याद हो गई। मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण, मतलब जो इस पाषाण काल में जो धातुएं मिली हैं उसके आधार पर नामकरण किसने किया है, तो क्रिश्चियन थॉमस नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने देखो मिलने वाली धातु के नाम पर किसने नामकरण किया है, तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया है, ठीक है। उसके बाद में आपको हमने नीचे लिखा है लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। मतलब कि इसमें 3 साइंटिस्ट आ गए, ठीक है। 3 में से पहले ने कहा कि इसमें जो पत्थर वगैरह की खोज हुई है, मतलब पहले जो थे उन्होंने सभ्यता की खोज कर दी, ठीक है। क्या कर दी, सभ्यता की खोज कर दी। मतलब जो हमारे रॉबर्ट ब्रुसफुट थे उन्होंने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। उसके बाद
उसमें जो धातुएं मिली उसके आधार पर क्रिश्चियन थॉमस ने खोज की, ठीक है। और उसमें लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया है, तो लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रुस ने किया है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। अब चलते हैं हम, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब चलते हैं किसे, पाषाण काल को हम पढ़ते हैं और पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है पुरापाषाण काल, इसे बोलते हैं पहले एलोथिक पीरियड, ठीक है। आपको इसकी डेट को याद रखना नहीं है क्योंकि डेट वगैरह इतना कुछ नहीं आता है एग्जाम में। इसकी जो डेट है वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। आपको हम बता दें, ये आपको लगेगा उल्टा, लेकिन पाषाण काल के दौरान, मतलब जो प्रागैतिहासिक काल था उसके दौरान जो डेट थी वो उल्टी चलती थी, मतलब 10 से 1 की ओर जाता है। मतलब कि आज के समय जो डेट है वो 1 से 10 की ओर जाता है, लेकिन उस टाइम पे जो डेट था वो 10 से 1 की ओर घटता था, ठीक है। तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक था। और जो मतलब जी पुरापाषाण काल था जो सबसे बड़ा पीरियड इसी का था, ठीक है। तो चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था पुरापाषाण काल। इस समय के जो मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का जो मानव जो खाना बदोश यानी खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था, समझ रहे हो, पेट भरना था। और इस समय की मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, आग की खोज थी। सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो जो नीचे लिखा है आग की खोज थी। इसमें सब इम्पोर्टेंट क्या है, आग की खोज। आग की खोज कब हुई थी, पुरापाषाण काल में। मतलब जो पुरापाषाण काल का आदमी था उसको सिर्फ खाने से मतलब था, यानी कि उसके सामने जो कुछ भी आएगा उसको मार के खा जाएगा। वो अपने बाप को मार के खा जाते थे। जैसे ही उसका बाप बूढ़ा हुआ, चलिए पिताजी आपका काम हो चुका है, हम चलते हैं हमारे भोजन की ओर, तो आपको हम मार के खा जाएंगे। वहां पे अगर वो कहीं जाते थे तो अपने बाप को लेके जाते थे, और उनको भूख लगती तो वहीं पे मार के खा जाते थे। मतलब उनको कोई लेना देना नहीं था कौन क्या है, हमें तो बस अपना पेट भरना है। ये था पुरापाषाण काल की हिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज हुई थी, समझ आए हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी प्रारंभ करती थी। मतलब कि पुरापाषाण काल में आपको हमने बताया कि पत्थर के औजार बने थे, और उन औजारों का उपयोग, बड़े बड़े औजारों का उपयोग, किनका, बड़े बड़े औजारों का जो इस्तेमाल है शिकार करने के लिए करते थे। तो शिकार किस में करते हैं, मतलब किस पाषाण काल में शिकार किया गया था, तो पुरापाषाण काल में शिकार किया गया था। और इसी समय मानव चित्रकारी भी प्रारंभ हो गई थी। मतलब मानव चित्रकारी का प्रारंभ कब किया गया था, तो देखिए यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें कि आग की खोज कब हुई थी, तो पुरापाषाण काल में हुई थी। शिकार के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किस में किया जाता है, तो पुरापाषाण काल में किया जाता है। और इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दी, कब, तो पुरापाषाण काल में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं भीमबेटका की गुफाओं में। भीमबेटका की गुफा पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं। तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट निकल के आ चुके हैं जो आपको याद रखना। पहला, आग की खोज किस में हुई थी, तो पुरापाषाण काल में हुई थी। और शिकार किस में, जो शिकार करने के लिए बड़े बड़े हथियारों का उपयोग किस में हुआ, तो पुरापाषाण काल में हुआ था। मानव ने चित्रकारी प्रारंभ किया तो पुरापाषाण काल में किया। और भीमबेटका की जो गुफाएं जो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित हैं, उनमें पुरापाषाण काल के चित्र अपन को देखने को मिले हैं। तो ये कहाँ है, तो ये रायसेन में स्थित है। समझ गए, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिल चुके हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, अबे ऊपर जाओ।
क्या हुआ भाई तुम्हें? हैंग मारा लगे बताओ भाई। अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा मध्य पाषाण काल। इसे बोलते हैं मीसोलिथ पीरियड। मीसोलिथ पीरियड, और इसकी जो डेट है वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। डेट से इतना वो फर्क नहीं पड़ता है। आपको हम बता दें इसके बारे में, सबसे पहले इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने दिया था 1867 में। किसने दिया इस काल के बारे में जानकारी? करसाइल ने दिया था 1867 ईस्वी में दिया। उसके बाद में यह पुरापाषाण काल के बाद का काल था, यानी कि पुरापाषाण काल के बाद कौन सा आता है? तो मध्य पाषाण काल आता है। ठीक है, इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के होते गए, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। और इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार करना था। तो हमारा पहला क्वेश्चन मिल चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में हुआ है? तो वो हुआ है हमारे मध्य पाषाण काल में। आपको ये चीज़ याद रखना है। देखिए, मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन सिर्फ एक ही बनता है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम कहाँ हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो आपको हम बता देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यानी यूपी के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। तो हमारा ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि इसी काल में, क्या कह रहा है? इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष, इस पे आपको गौर करना है। पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रतापगढ़। कहाँ? प्रतापगढ़ के अंदर एक होगा छोटा सा, उसको बोलते हैं सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ये चीज आपको भी याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा नव पाषाण काल। इसे ही बोलते हैं हम उत्तर पाषाण काल, क्योंकि नव पाषाण काल जो था वो लास्ट था, एंडिंग टाइम था नव पाषाण का। मतलब नव पाषाण काल जो आधुनिक काल था, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, न्यूलिथिक और लिथिक पीरियड इसे हम बोलते हैं। इसका जो टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग आपको नोट नहीं करनी है। 10,000 से लेके 3,000 ईसा पूर्व तक इसकी टाइमिंग है। ठीक है, आपको हम बता दें कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? लोवाक ने दी थी और 1865 में दी थी। ठीक है, इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिए थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आ चुका है यहीं से कि किस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिए थे? तो नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। आपको अब देखिए, अगर किसी के पास स्थायी आवास है तो वहाँ पे वो सारे काम करेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी पड़ेगी, अपना दिमाग विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। साथ ही कृषि तथा पशुपालन, क्या यहाँ से आपको नोट करना है? साथ ही कृषि पशुपालन भी प्रारंभ किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, किस काल में पशुपालन प्रारंभ किया, किस काल में कृषि प्रारंभ किया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। और मानव ने इस काल में पहिए तथा मन के यानी घड़े की खोज कर दी थी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। कौन सा? कि किस काल में मानव ने पहिए तथा मन का घड़े की खोज कर दी थी। आपको हम वो चीज़ें बता रहे हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, आपको सारी नई थ्योरी पढ़नी है। आपको बताना है कि सबसे पहले मतलब स्थायी आवास किसमें बने? तो नव पाषाण काल में बन गए। उसके बाद अगर स्थायी आवास बनेंगे तो मानव लोग वहाँ पे रहेंगे, खाना पीना खाएंगे, उसके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने कृषि कर दी तो उनको रखवाली के लिए कुछ चाहिए, तो उन्होंने कुत्ते को पाल लिया। तो उसको पिलाने के लिए कुछ मतलब बर्तन वगैरह चाहिए, तो उन्होंने घड़े की खोज कर दी। अब उनको लगा कि भाई साहब अब हमें मतलब जो हम खेती कर रहे हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, उसके लिए कुछ साधन चाहिए। तो उन्होंने पहिए की खोज कर दी। पहिए की खोज की तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बना लिया। बनाने के बाद उसमें अपना सामान ढोने लगे वो।
तो ये चीज़ें हमारी हो चुकी हैं किसमें, नवपाषाण काल में। इसमें आपको एक चीज़ और बता दें, नवपाषाण काल में आपको बता दें कर्नाटक के मैसूर के पास एक संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं कि मतलब संगनकल्लू नामक एक स्थान है, वहाँ पे नवपाषाण कालीन पुरास्थल के राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ लेना है। आपको हम ये जो क्वेश्चन बताएंगे ये इम्पोर्टेंट वाला, पशुपालन का साक्ष्य भारत में आजमगढ़ जो कि एमपी में स्थित है, बागौर या राजस्थान में स्थित है। मतलब कि पशुपालन का जो साक्ष्य भारत में आजमगढ़ एमपी में मिला है तथा बागौर कहाँ पे है, तो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों मतलब जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था उसके अंदर जो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और इसके बाद अभी ये आना है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो उसको भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट जो आपको हम बताने वाले हैं ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन आपको हम ये बता दें कि ये जो नोट पॉइंट हैं, जो महत्वपूर्ण नोट पॉइंट हैं, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो अभी हम वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मेहरगढ़ के बारे में। आपको मेहरगढ़ के बारे में दिखाई दे रहा होगा कि ये कहाँ पे है, तो आपको मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा ये सारा कुछ। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।